वो कहते हैं ना कि जिस पर बीतती है केवल वही उस दुख को समझ सकता है। बाकी कोई व्यक्ति कितना भी समझने की कोशिश करे, समझ नहीं पाएगा। एक वीडियो देखा, दिल्ली का वीडियो बताया जा रहा है। एक लड़की जोर जोर से चिल्ला रही है, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। अब सोचिए कि जब ब्राह्मणों को यूजीसी पर इतना बुरा लगने लगा है तो क्या हाल होता होगा उन आदिवासियों का, जिनको न जाने कितने सालों से ये कहकर कि तुम छोटी जाति के हो हर बार अलग कर दिया जाता है। और अब एहसास ज्यादा इसलिए होने लगा है क्योंकि जब बात आती है राजनीति की, लोकतंत्र की, तब वोट के लिए उनका यूज किया जाता है। उसके बाद भूल जाते हैं कि आदिवासी इस क्षेत्र में रहते भी हैं, उनके पास ना कोई मूलभूत सुविधा होती है। अब इसी मुद्दे को लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत ने लोकसभा में भी आवाज उठाई। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये आज इस वीडियो में जानेंगे, सुनेंगे काफी सारी ऐसी बातें। आज हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार वन बंसाली यहाँ पर है। ये भी बताएंगे कि क्या कुछ इस वक्त राजनीति में चल रहा है, यूजीसी का मामला, ब्राह्मणवाद का मामला, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, लोकसभा में रौत क्या कह रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सर, राजकुमार रौत का लोकसभा में कई बार ये मुद्दा उठा है कि भील प्रदेश हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे साथ भेदभाव होता है। अब बाकी लोगों को ये लगता है कि आदिवासी केवल कहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, इनके साथ इक्वालिटी है। लेकिन जिस प्रकार का ये वीडियो सामने आता है, इससे कहीं ना कहीं ये तो सिद्ध हो रहा है कि बहुत बड़े स्तर पे इन लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए अंकिता, कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात आपको उसे दिलाने की कोशिश में लग जाती है। भील प्रदेश एक जरूरत थी क्योंकि सच में भेदभाव उस लेवल पे हो रहा था भीलों के साथ, आदिवासियों के साथ। उस बात को बार बार कह रहे थे राजकुमार रौत, लेकिन अब हालात ही ऐसे बन रहे हैं जो अपने आप में साबित कर रहे हैं कि हाँ, हो रहा है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, किस तरह से अपर कास्ट होने के घमंड पर ये लड़की खड़े होकर चिल्ला रही है। और सोचिए जब ऐसे ये चिल्ला रही होगी तो पिछड़ी जातियों का क्या हाल हो रहा होगा। क्या ये इक्वालिटी है? देखिए ये क्या कर रही है। ऐसी चीजें देखकर समझ में आता है कि हाँ, जरूरत है भील प्रदेश की, क्योंकि आपने एक कास्ट को देखते हुए उनका विकास नहीं किया, इसलिए उनको अलग स्टेट, अलग बजट की जरूरत है। आज तक वो मरहूम रहे विकास से, इसलिए जरूरत है। राजकुमार रौत ने लोकसभा में जो बात बोली, उस बात में दम है। उन्होंने कहा कि मजदूर का दर्द मजदूर ही समझ सकता है, मालिक नहीं समझ सकता। और ये वागड़ की तासीर है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कोई जाके देखे एक बार, उन्हें पता चलेगा कि खाना तो बहुत दूर की बात है, रहने तक के लाले पड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात राजकुमार रौत समझते हैं, उस दर्द को समझते हैं, और वही उन्होंने बयां किया। सबसे पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। माननीय सभापति महोदय, मजदूरों का दर्द मालिक नहीं समझ सकता। मजदूरों का दर्द समझना है तो मजदूर बन के सोचिए। मजदूरों का दर्द मजदूरी समझ सकता है, मालिक नहीं समझ सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र, और यह क्षेत्र से अधिकतर लोग अहमदाबाद, गुजरात, जो हिम्मतनगर उस इलाके के अंदर, मैं माननीय मंत्री महोदय से विशेषकर आग्रह करना चाहूंगा कि अभी जो स्थिति बन रही है। अब आप इस बात को समझिए कि जब ये मांग करते हैं राजकुमार रौत की भील प्रदेश चाहिए, तभी ये सारी चीजें साक्ष्य बन जाती है कि हाँ, जरूरत है। और उसके ऊपर से देखिए, हाल में आपने डीसी बैरवा का मामला देखा जी, किस तरीके से एक पिछड़ा विधायक होने की वजह से उन्हें तहसीलदार लपका गया, पूरी तरह से अधिकारी पूरी तरह से लपका गया। वो विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि हमारे साथ इतना भेदभाव हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने क्या उनके लिए मार्च किया? इससे पहले विनोद जाखड़ के साथ हुआ, कांग्रेस ने क्या उनके लिए मार्च किया? कुछ नहीं किया, उनको छुड़ाया भी नहीं। छुड़ाने गए डोटासरा बहुत दिनों के बाद। तो पिछड़ी जाति के साथ तो राजनीति में भी भेदभाव हो रहा है, इसलिए चाहिए भील प्रदेश। तो कहीं ना कहीं भील प्रदेश की मांग अपने आप को ही साबित कर रही है कि हाँ, जरूरत है, क्योंकि भेदभाव हर लेवल पे हो रहा है, राजनीति में, यूनिवर्सिटी में, क्षेत्र में, हर जगह। ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं सही लगी आपकी, क्योंकि
कभी भी जब हमने आदिवासियों से मुलाकात की किसी भी वीडियो या रिपोर्टिंग को लेकर भी, तो ये दर्द झलका है कि हमारे साथ क्या कुछ होता है। ना हमारे पास पीने को पानी होता है, ना खाने के लिए वहां पे हमारे पास ढंग से राशन पहुंच पाता है। और तो और अभी जो बजट आया इसको लेकर भी राजकुमार रौत ने आक्रोशित होकर एक अपना बयान जारी किया। बजट में क्या हुआ आप देखिए, पूरा भेदभाव ही हुआ। बिल्कुल। क्या दे दिया वागड़ क्षेत्र? कुछ भी नहीं। तो हर जगह ये भेदभाव हर लेवल पे फेस कर रहे हैं और इसीलिए ये आवाज उठ रही है। आप सोचिए कि एक भील प्रदेश की मांग उठाई राजकुमार रौत ने और सब लोग उसके समर्थन में आ गए। कांग्रेस बीजेपी को सब ने छोड़ दिया। अगर आप डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पिछली विधानसभा में जीत का परसेंटेज देखेंगे तो एक आध दो जगह कांग्रेस जीती है, एक जगह बीजेपी जीती है, बाकी सारी सीटें बाप ले गई। क्योंकि जनता भी समझ रही थी कि बिना भील प्रदेश के काम होगा नहीं जी। आज बाबूलाल खराड़ी वहां से नहीं जीते हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर से, वो उदयपुर के झाड़ोल से जीते हैं। वहां से लेकर आई बीजेपी अपना टीएडी मिनिस्टर, जबकि पूरी तरह से भील क्षेत्र तो वो है। बहुत सारी ये चीजें हैं, राजकुमार रौत भरसक तरीके से उसे उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब वागड़ के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो हिस्से हैं वहां से भी आवाज उठा रहे हैं, दिल्ली तक से आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली में भी जो आदिवासियों के साथ बुरा हो रहा है उसकी भी आवाज राजकुमार रौत उठा रहे हैं। आप सोचिए, आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि दिल्ली में लगभग 20 लाख से ज्यादा आदिवासी जो रहते हैं उनका एसटी प्रमाण पत्र ही नहीं बना आज तक। वो साबित ही नहीं कर पा रहे वो एसटी है। उसमें भी राजकुमार रौत ने सीएम रेखा गुप्ता को लेटर लिखकर दरख्वास्त की कि भाई इनको बनाओ, तुम पहले एसटी का सर्टिफिकेट तो दो। ये हालत है। अब जब सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो जो सरकार ने अधिकार दे रखे हैं वो कैसे मिलेंगे, और कितने सालों से वो अधिकार से वंचित। ये सारी चीजें समझने वाली बात है। बिल्कुल। वहीं इसके साथ देखिए कि जैसा आपने ये बता ही दिया कि दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है, उसके अलावा कई और ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। अब मुद्दा विधानसभा का था, जैसे मैंने कहा कि बजट आया तो वहां पे विधायक बैठे थे। हालांकि जयकृष्ण पटेल ने आवाज भी उठाई थी कि बजट में हमें क्या मिला, बावजूद इसके सरकार नजरअंदाज करती आई है। वो कहती है कि हम आदिवासियों के त्योहार सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वो आदिवासियों के हित की बात नहीं देखती है। खाएंगे जब तक खाने को नहीं होगा, त्योहार का क्या करेंगे? जब तक रहने को नहीं होगा, त्योहार का क्या करेंगे? ये बातें तब तक समझ में नहीं आएगी। सच कहा है राजकुमार रौत ने, ये बातें मजदूर ये समझ सकता है, बैठे हुए सिंहासन पर सरकारें नहीं समझ रही है। बिल्कुल। अब सवाल आपसे करते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर कि वाकई, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र से भी जनता हमें देखती है, कि आपको क्या महसूस हो रहा है कि इस वक्त जो यूजीसी का मामला चल रहा है, ये बड़ी जातियों का एक ब्राह्मणवाद या फिर और भी जो कई बड़ी जातियां हैं उनका एक अलग एक हुक्का, और वो जो कहते हैं ना कि सिक्का चलाने की बात चल रही है इस वक्त, आपको ऐसा क्या महसूस हो रहा है? कमेंट में बताइएगा। और आपके जो नेता हैं राजकुमार रौत और बाकी भारत आदिवासी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, कमेंट में लिख दीजिएगा। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।